हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपका उत्कर्ष की एकेडमी में। मैं उत्कर्ष श्रीवास्तव। जैसा कि आपने इससे पहले के वीडियो में बताया था, प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड, टाइप थर्ड और टाइप फोर्थ। आज तो फ्रेंड्स मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ टाइप 5। तो टाइप 5 देखिए क्या है। टाइप 5 कहता है, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, इस तरीके से अगर क्वेश्चन दिया हो, उसे सॉल्व करने के लिए क्या, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ये पूछा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए ऐसे पहले एक फॉर्मूला होता है, उसे लिखते हैं सीपी गुणे लाभ प्रतिशत और एमपी। सीपी बराबर कॉस्ट प्राइस और एमपी बराबर मार्केटिंग प्राइस गुणे छूट प्रतिशत। अब देखिए, इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत आपसे पूछ रहा है 20, क्योंकि ये दे दिया यहाँ, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। क्रय मूल्य से 20% अधिक, तो ये क्या हो जाएगा, 20% क्रय मूल्य से 20% अधिक, तो ये मार्केटिंग प्राइस हो जाएगी। तो सीपी को हमेशा क्या मानते हैं, 100 रख दीजिए। और लाभ प्रतिशत आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ लाभ प्रतिशत रख दीजिए। और एमपी 20% अधिक कर रहा है, क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, तो कितना हो जाएगा 100, और ये 100 सीपी में 20% अधिक तो 120 हो जाएगा। और छूट कितने दे रहा है, 10% की। तो 100 में से जब 10% घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 100 में से 10 जाएगा तो 90। अब यही आ जाएगा। अब कुछ करना नहीं, इसमें काटना स्टार्ट कर देना है। तो देखिए, काटिए, 1 0 गया, 1 0 गया, 1 0 गया, 1 0 गया, आपका लाभ परसेंटेज आ गया, लाभ प्रतिशत बराबर 108, 12 नवैया 108। ये आपका क्या आ गया, लाभ प्रतिशत। आपका क्या निकल के आ गया फ्रेंड्स, लाभ प्रतिशत आ गया निकल के, आपका लाभ प्रतिशत निकल के आ गया। अब इसी तरीके से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन दिया है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, उसे 8% लाभ कमाने हेतु अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना होगा। तो इसमें रखिए सॉल्यूशन, सीपी बराबर वही करना, सीपी गुणे लाभ प्रतिशत और एमपी गुणे छूट प्रतिशत, बस इसी पे रखिए। अब देखिए, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, उसे 8% लाभ कमाने हेतु। तो फ्रेंड्स, जैसा कि सीपी गुणे लाभ परसेंट, एमपी गुणे छूट परसेंट, तो सीपी हमेशा 100 मानते हैं और लाभ परसेंटेज कितना है, लाभ 8%। तो 8% का लाभ हुआ, तो 100 में 8 ऐड करेंगे तो 108 हो जाएगा। और एमपी आपकी पूछा गया है और छूट कितने की दी जा रही है, 10% की। तो 100% में जब 10% की छूट दी जाएगी तो 90 आ गया। अब देखिए, काटना चालू करेंगे, इस जीरो से ये जीरो कट गया, और 12 नवैया 9 का 9 9 दूनी 18, तो ये 12 आ गया। अब गुणा करेंगे तो 12 दहिया 120, एमपी बराबर आ गया आपका 120। तो फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 6 देखते हैं। टाइप 6 का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक घड़ी को रुपए 2880 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वह इसे कितने में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो। यहाँ देखिए, इसमें क्रय और विक्रय दोनों निकालना है। तो पहले क्या निकालना होगा, यहाँ बेचने का दिया है तो पहले हमें क्या निकालना होगा, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य।
गुणे 100 और 100 प्लस माइनस लाभ या हानि जो हुआ रहे। तो विक्रय मूल्य बेचने को कहते हैं। तो विक्रय मूल्य यहाँ के कितना दिया है 2880, उसे लिख लीजिए गुणे 100। अब देखिए 10% की हानि हो रही है तो 100 में से 10 जाएगा तो 90 हो गया। अब एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब देखिए 9 के 9 18, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 आपका आ गया कितना। अब बताइए 28 में से 27 जाएगा, बचा एक और 9 दूनी 18, आपका आ गया 320 और ये 320 आया है। फिर उसके बाद 2 जीरो है तो ये आएगा 3000, 32,000, ये आपका आ गया 32,000। क्या आ गया, अब ये क्रय मूल्य आ गया। अब इसमें पूछा फिर है होता है वह इसे कितने में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो। तो लाभ, तो इसमें अब क्या पूछ रहा है, विक्रय मूल्य। इसमें दोनों निकलेगा विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुणे 100। विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुणे 100 और बटे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। ये हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें क्या करना है, क्रय मूल्य क्या दिया, क्रय मूल्य आपका आ चुका है 32,000, इसको रख दीजिए गुणे 100 कर दीजिए। अब कितने परसेंट का लाभ यहाँ हो रहा है, 5% का लाभ, तो 105 आ जाएगा। अब देखिए कट गया ये तो यहाँ आ जाएगा 50, यहाँ 2 बचे 10 और यहाँ आ जाएगा 2 बचे 10, 2 दूनी 4, 4 आ जाएगा। अब देखिए ये फिर कटेगा 24, तो ये कट रहा है तो 6 चौका 24 और 6 पंजे 30, 6 चार के 36, 6 पंजे 30 जाएगा। अब बचेगा 6 पंजे 30 और 6 त्रिक 18। अब ये इतना आ गया। अब कुछ नहीं करना है, फिर 4 को काटिए तो 4 एकन्नम 4 हो जाएगा। इसको काटिए तो 4 एकन्नम 4 हो गया और 4 तिहाई 12 हो गया। तो आपका पूरा आंसर निकल के आ गया है 12 पंजे 60। ये आपका निकल के आ गया 60,000 आंसर। अब देखिए टाइप 6 का इस सेकेंड क्वेश्चन दिया है। सेकेंड क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु को ₹450 में बेचने पर, कितने में बेचने पर, 450 बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती। क्या होती है, 25% की हानि होती है। वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का क्या हो, लाभ हो, 25% का क्या हो, लाभ हो। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी वही करना है। आपको करना क्या है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों निकालना है। तो पहले हमें क्या निकालना होगा, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 और बटे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, ये निकालना है। तो चलिए निकालिए। सबसे पहले विक्रय मूल्य जिसे हम बेचे हैं तो 450 गुणे 100, 25% की हानि होगी तो 100 में से 25 जाएगा 75। अब ये 25 तिया 75 और 25 चौका 100। अब देखिए ये कटेगा 3 एकन्नन 3 और 3 पचे 15, ये आ गया 150। अब 150 का 4 में गुणा कर दीजिए तो 15 चौका 60, आपका कितना आ गया, क्रय मूल्य 600 आ गया। अब इसमें क्या इतना, अब ये तो यहाँ तक का आया है। अब हानि होता है वह इसे किस मूल्य पर बेचे, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा उसे 25% का लाभ हो। तो अब उसके लिए क्या करना है हमको,
विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या करना है ज्ञात? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि और पूरे का बटे 100, यही रखना है बस। अब देखिए क्रय मूल्य को रख देना है। क्रय मूल्य मेरा कितना आया? 600, 600 रख दीजिए। अब देखिए लास्ट में कितने 25% का लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे अगर 25% का लाभ हो रहा है तो 125 हो जाएगा, 25 ऐड हो जाएगा और बटे क्या कर देंगे 100। तो 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, ये हो गया। अब देखिए काटिए इसे, 4 एकन्नम 4, अब बचा कितना यहाँ 2, 4 पंजे 20, क्यों 4 एकन्नम 4 बचा 2 और 4 पंजे 20, यहाँ 150 आया। अब 150 पंजे तो 15 पचे 75, आंसर आपका क्या आएगा 750। ये 750 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। 25% उसे किस मूल्य पर बेचे कि 25% का लाभ हो, तो 750 में जब बेचेगा तो उसे 25% का क्या होगा? लाभ होगा। अब इसी तरीके से टाइप 6 का थर्ड क्वेश्चन दिया है, एक कुर्सी को रुपये 720 में बेचने से दुकानदार को 25% की हानि होती है, वह इस कुर्सी को कितने रुपए में बेचे कि उसे इस पर 25% का लाभ हो। तो सेम इसी तरीके से इसे भी करना है। पहले हमें क्या निकालना है? बेचने वाला दिया तो पहले क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 और बटे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि जो हुआ रहे आपका। इतना करने के बाद अब देखिए विक्रय मूल्य इसमें क्या दिया है, जो बेचा गया 720 रुपये, और आपका क्या गुणे 100 कर दीजिएगा, 100 रख दीजिएगा, और 25% की क्या हुई हानि, तो 100 में से 25 जाएगा तो 75। अब 25 तिया 75, 25 चौका 100। अब देखिए 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, ये कट गया 3 से। अब देखिए 4 से इसका गुणा हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, 4 चौक 16, 6 बचा 1, 4 दूनी 8, 1 9, 960 आया। अब फिर हानि तक हुआ, यहाँ 25% हानि होती यहाँ तक हुआ। अब वह इस कुर्सी को कितने रुपए में बेचे कि उसे 25% का लाभ हो, कितने में बेचे, तो बेचने के लिए क्या हमें ज्ञात करना पड़ेगा? विक्रय मूल्य। विक्रय मतलब बेचा गया, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर होता है आपका क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि जो हुआ हो, लाभ या क्या हानि जो भी हुआ हो यहाँ, और पूरे का बटा आपको रख देना है 100, बस यही रख देना है। अब इतना करने के बाद आपको कुछ करना नहीं है यहाँ। इतना करने के बाद अब इसका मान रख देना है। तो आपको देखिए क्रय मूल्य यहाँ आ चुका है आपका 960 रुपये, रख दीजिए गुणे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, तो 25% की क्या हो रही है? लाभ। तो क्रय मूल्य जब भी निकालेंगे तो लाभ ही होगा। तो फिर उसके बाद 125 ये हो गया, अब बटे 100, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, ये हो गया ना, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 240 आया। अब देखिए इसी का 5 से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है, 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, 5 से इसे मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 से जब मल्टीप्लाई करना है आपको इसे, तो देखिए 0 आ गया और 5 चौक 20, 0 आ गया और 5 दूनी 10 दूनी 12, ये 1200 उसको क्या होगा? लाभ होगा। जब 25% लाभ कमाएगा तो 1200 रुपये रखेगा था। अब प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 7 देखते हैं। टाइप 7 दिया है, किसी वस्तु को
₹21 में बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई, वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन अगर लगाना है तो उसके लिए कुछ ध्यान भी रखना पड़ेगा। जो ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, देखिए इधर देख लीजिए आप, ध्यान रखने वाली चीज़ें दिया क्या है, क्रय मूल्य बराबर क्या होना, यहाँ हानि दिया है तो क्रय मूल्य बराबर हानि होने पर, यहाँ हानि दिया है, हानि होने पर खंड करने पर जोड़ने पर 10, वह 2 आंसर होगा। 10 का 2 संख्याओं में गुणा कर देना है। तो हानि हुआ, चलिए हानि वाला पहले देख लेते हैं। तो इसको ऐसे करिए, ठीक, क्या दिया 21, यही ना। अब इसका क्या करना है, क्रय मूल्य बराबर हानि होने पर खंड करने पर जोड़ने पर 10 आना होना चाहिए। तो खंड करिए और मल्टीप्लाई करना, तो 7 तिरिक 21। इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे लगाइएगा, 7 तिरिक 21। अब खंड तो कर दिए 21 आ रहा है, लेकिन 7 और 3 को जब ऐड करेंगे तो 10 ही आएगा। तो देखिए हमने यहाँ यही इंट्रैक्शन दिया है आपको, खंड करने पर जोड़ने पर 10 आना चाहिए, तो जोड़ने पर 10 आ रहा है, ठीक। और फिर उसके बाद क्या, वह 2 आंसर आना चाहिए और हो, और 10 का दोनों में गुणा। तो 2 आंसर लाने के लिए 10 में 10 का गुणा 7 से कर दीजिए, 10 गुणे 7 और 3 गुणे 10, आपका आंसर आ गया 10 सते 70 और 30, यही आपका आंसर हो जाएगा। बस यही आपको याद करना है कि अगर हानि होती है तो खंड करने पर, गुणनखंड करने पर जोड़ने पर 10 आना चाहिए और 2 आंसर होंगे और 10 का गुणा दोनों में कर देना। जोड़ने में जब 10 आएगा तो 10 का ही गुणा क्या कर देना है, दोनों में कर देना है, तो 2 आंसर आपका आ जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, टाइप 7 का सेकेंड क्वेश्चन। अब इसमें क्या कहता है, किसी वस्तु को 144 पर एक दुकानदार को हुआ लाभ प्रतिशत उसके क्रय मूल्य के बराबर है, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यही पूछा गया आपको, क्रय मूल्य पूछा गया है इसमें, लेकिन क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ होने पे क्या करना है, क्रय मूल्य बराबर लाभ होने पर गुणनखंड करने पर घटाने पर 10 आना चाहिए। अगर लाभ हो रहा है तो घटाने पर 10 आना चाहिए, और हानि हो रहा है, बार बार हम आपको बता रहे हैं हानि हो रहा है तो जोड़ने पर 10 होना चाहिए, गुणनखंड करने पर, और 2 आंसर होगा। वही जो गुणनखंड करने पर जोड़ने पर जो 10 आ रहा है, वही 10 का दोनों संख्याओं में गुणा कर देना है। और अगर प्रतिशत लाभ आ रहा है तो घटाना है, गुणनखंड, पहले तो गुणनखंड करना है और गुणनखंड करने पर घटाना होगा लाभ में। तो देखिए 144 दिया है, 18 में 144 आपका होता है। अब देखिए 18 में से 8 घटेगा ना, तभी तो आएगा, ये हो गया। और देखिए इसका इंट्रैक्शन, इसका भी देख लीजिए, क्रय मूल्य बराबर लाभ होने पर खंड, गुणनखंड करने पर घटाने पर 10 आना चाहिए। तो 18 में से 8 जाएगा तो 10 आ जाएगा, घटाने पे आ रहा है, वह इसमें एक आंसर होगा। कौन आंसर होगा, एक आंसर होगा। और हानि होने पर 2 आंसर होगा, और 10 का दोनों संख्याओं में गुणा, और लाभ होने पर घटाने पर 10 आना चाहिए, और क्या करना है, एक आंसर होगा, और छोटे वाले अंक से 10 का गुणा। तो बताइए इसमें छोटा कौन है, 18 है कि 8 है, 8 छोटा है, तो आपका इसका आंसर फ्रेंड्स निकल के आ जाएगा 8 का 10 में गुणा। बस यही आपका आंसर निकल के आ गया 80। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 8 क्या कर रहा है, दिया है 1 दर्जन, क्या दिया, 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कितना है। तो 1 दर्जन बॉल पेन, तो मतलब 1 दर्जन बॉल पेन मतलब बराबर 12 हो गया। दुकानदार को 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। तो देखिए यहाँ एसपी आपका क्या दिया है, बेचने का मतलब सेलिंग प्राइस ही होगा 12, ठीक। और 4 बॉल पेन, ये क्या हो जाएगी आपकी, 4 क्या हो जाएगी, ये वस्तु हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी आपकी
वस्तु हो जाएगी। अब देखिए, सबसे पहले ध्यान दीजिए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, 1 दर्जन बॉल पेन बेचकर एक दुकानदार 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो उसे लाभ देखिए, लाभ होने पर घटाना है, ये ध्यान दिए रहिए। जितनी वस्तुएं यहाँ रहे, जैसे 1 दर्जन तो बॉल पेन हो गया, यह तो एसपी हो गया। अब 4 वस्तु जो है, अब यही 1 दर्जन में से 4 को घटा देना है और तभी लाभ प्रतिशत हो जाएगा। लाभ प्रतिशत तो आपको बताया गया, लाभ प्रॉफिट बराबर होता है पी बटे प्रॉफिट बटे सीपी गुणे 100। तो ये तो आपका सीपी, ये तो एसपी है। तो जो वस्तु होंगी, 4 वस्तुएं जो होंगी, जो वस्तु में से जब एसपी को घटाएंगे तब आपका क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। तो देखिए, घटाइए तो आपको ये सीपी लाना है। तो अब बताइए, 12 में से 4 घटेगा कितना आ जाएगा, 8। तो 4, और देखिए 12 में से 4 जाएगा तो 8, आपकी सीपी क्या आ जाएगी यहाँ, सीपी बराबर आ गया 8। तो सीपी आपकी आ गई 8। अब गुणे 100, बस आपको यही कर देना है। 4 दूनी 8, 2 बचे 10, 50% लाभ। ठीक। अब इसी तरीके से आपका सेकेंड क्वेश्चन है इसका, टाइप 8 का। टाइप 8 का सेकेंड क्वेश्चन दिया है, 35 आम बेचने पर एक व्यक्ति को 7 आम के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, हानि प्रतिशत कितना है। अब देखिए, लाभ होने पर घटाना है और हानि होने पर जोड़ना है, इतना याद किए रहिएगा। तो इसका एसपी कितना है, सेलिंग प्राइस 35 है। हानि तभी होगा जब सीपी ज़्यादा हो और एसपी कम हो, तभी हानि होगा। सीपी क्रय मूल्य अगर आपका ज़्यादा होगा और विक्रय मूल्य, जब आप उसको क्रय मूल्य से, जैसे आपका क्रय मूल्य दिया है 50 रुपये, आप किसी सामान को 50 रुपये में ख़रीद के लेके आए और उसको बेचते हैं 45 रुपये में, तभी तो आपकी हानि या घाटा होगा। अगर वही सामान आप 12 रुपये में ला के, वही सामान आप 8 रुपये में ला के 12 रुपये में बेच रहे हैं तो आपको लाभ होगा। लेकिन यही चीज़ इसमें दिया है, 35 आम बेचने पर एक व्यक्ति को क्या होता है, 7 आम के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तब हानि हो गया तो सीपी ज़्यादा होगा और लाभ होगा तो सीपी कम होगा। से सीपी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य जब ज़्यादा होगा, तब जब क्रय मूल्य ज़्यादा होगा और वो विक्रय मूल्य कम होगा तब आपको हानि होगी। तो इस तरीके से एसपी यहाँ का 35 है और हानि कितनी हुई, लॉस कितने का हुआ है यहाँ, ये दिया 7 आम का विक्रय मूल्य। तो वस्तु कितनी है यहाँ, वस्तु आपकी 7 है। अब देखिए सीपी, अब इसमें क्या करना है, यहाँ दिया है हानि होने पर जोड़ना है, तो जोड़ दीजिए। तो एसपी आपका कितना हो जाएगा, 35 और 7 को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 35 5 40, 2 42, सीपी आपकी कितनी आएगी, 42। तो देखिए सीपी 42 आ गई। अब इसमें क्या करना है, लॉस ज्ञात करना, हानि प्रतिशत। तो लॉस प्रतिशत बराबर होता है लॉस प्रतिशत, लॉस बटे सीपी गुणे 100, ये होता है। तो आपका ये देखिए लॉस क्या है, लॉस कितने का, लॉस देखिए आपका कितने का हो रहा है, तो लॉस जो है ये 7 आ जाएगा यहाँ। और आपकी सीपी कितनी आ गई है, 42 गुणे 100। बस अब कुछ करना नहीं, 7 छंग 42 ये आ गया। अब देखिए 7 छंग 42 आ गया आपका। अब देखिए इधर 600 गुणे 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब काटिए इसे, तो काटेंगे तो 6 करना 6, बचा कितना 4, 6 चाह के 36, बचा कितना 4 बटे 2। अब देखिए अभी भी ये कटेगा, 2 दूनी 4 और 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, सॉरी यहाँ 6 आएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6,
तो आपका आ जाएगा 16 सही 2/3%। ये आपका क्या हो जाएगा, हानि हो रहा है यहाँ पे हमें। फिर हम आपको बता रहे हैं अगर लाभ होने पर घटाना है, हमेशा याद करिए लाभ होने पर अगर लाभ प्रतिशत पूछता है, जैसे लाभ प्रतिशत आपसे पूछ रहा है तो घटाना है, और हानि हो रहा है तो जोड़ना है। तो जैसे इसी तरीके से टाइप 8 का थर्ड क्वेश्चन दिया है, 250 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत। तो देखिए लाभ होने पर जोड़ना है, तो सीपी इसमें क्या दिया, सीपी नहीं पता, सेलिंग प्राइस, हमें इसको क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। देखिए हम लिख देते हैं विक्रय मूल्य आपका क्या है 250, और आपको क्या हो रहा है 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, प्रॉफिट कितने का हो रहा है 50 किलो का। अब हम बताएं लाभ होने पे क्या घटा देना है, प्रॉफिट से एसपी घटा देना है, तो सीपी आपकी कितनी आ जाएगी 200। फ्रेंड्स अब इतना तो हमने बता ही दिया इसमें। अब इसमें जो चीज़ें बत रही हैं बाकी इसे सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का कमेंट करें। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फ्रेंड सर्कल में शेयर करें।